आयुष्मान योजना का हुआ विस्तारीकरण। बावल में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किया आयुष्मान योजना का शुभारंभ। जी हां, और आपको बता दें कि लाभार्थियों को वितरित किए गए आयुष्मान गोल्डन कार्ड। प्रदेश के 27 लाख बीपीएल परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हां, आज बावल में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत लाभार्थियों को वितरित किए गए आयुष्मान गोल्डन कार्ड। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 27 लाख बीपीएल परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। उन्होंने कहा कि अब पैसे के अभाव में गरीब आदमी की नहीं जाएगी जान। आगे उन्होंने कहा कि एक परिवार की स्थिति खराब होने पर होती है देश की आर्थिक स्थिति खराब। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गीता जयंती की तैयारियां जोरों पर। गीता के श्लोक आज भी हैं प्रासंगिक। उन्होंने कहा कि बावल में जल्द होगा वीटा के 5 लाख लीटर वाले मिल्क प्लांट का शिलान्यास। जी हां, और आगे उन्होंने कहा कि रामपुरा में पहले पीपीपी मोड़ पर होना था ऑयल मिल का निर्माण। पार्टी ना होने के कारण अब विभाग खुद ही तैयार करेगा रामपुरा में ऑयल मिल। तो वहीं गुजरात चुनाव पर उन्होंने कहा कि देश में जनाधार खो चुकी है कांग्रेस पार्टी। भाजपा रहती है सदैव एक्शन मोड में, जबकि चुनाव के वक्त ही बाहर निकलती है कांग्रेस। गुजरात में इस बार भी बनेगी भाजपा की सरकार। और प्रदेश की खाद की कमी पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं नहीं है खाद की कोई कमी। किसानों से खाद का स्टॉक न करने की मंत्री ने की अपील। तो वहीं प्रदेश में खस्ता हाल सड़कों के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में होंगे रोड पूरी तरह से दुरुस्त। विधायकों को दिए गए हैं 25-25 करोड़। तो वहीं गुरुग्राम के बाद रेवाड़ी में मेट्रो के विस्तारीकरण पर उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के बाद जल्द सिरे चढ़ेगी बावल और बहरोड तक मेट्रो की परियोजना। तो दूसरी ओर बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे एमबीबीएस छात्रों के सवाल पर बोले, सरकार कर रही है इस पर पुनर्विचार, जल्द ही कमियों को किया जाएगा दूर। जो गोल्डन कार्ड वितरित किए गए, क्या पूरा है ये? देखो, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत के जो कार्ड शुरू किए थे 2018 के अंदर, आज हरियाणा के अंदर उसका विस्तारीकरण हुआ है। क्योंकि जो केंद्र सरकार से आयुष्मान भारत के कार्ड जो बने थे वो सिर्फ 2011 के सेंसस में बीपीएल परिवार थे, उन्हीं को उनकी सुविधा मिल रही थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये महसूस किया कि हमारे जो परिवार हैं काफ़ी गरीब हैं और उन परिवारों की जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उन लोगों की भी इसको सुविधा मिलनी चाहिए। और आज उसी का विस्तारीकरण आज हुआ है और लगभग 28 लाख परिवार हरियाणा सरकार में इसका लाभ उठा पाएंगे। ऐसी आज ये योजना शुरू की है और ये बहुत एक अच्छी योजना है। क्यों? देखो, स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक अहम पहलू है। अगर आदमी स्वस्थ रहेगा तो ही आगे बढ़ पाएगा। और परिवार हमारे देश की एक इकाई है। अगर किसी परिवार की अर्थव्यवस्था खराब होती है तो हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था भी खराब होती है। तो हम हर नागरिक हमारा देश का स्वस्थ रहे, इसी सोच के तहत ये योजना शुरू की गई है ताकि गरीब आदमी पैसे के अभाव में अपनी जान ना गंवाए। गीता रहेगा इस पर? देखो, गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अब मनाया जाता है और कुरुक्षेत्र के अंदर इसका शुभारंभ हो भी गया है। 19 तारीख को शुरू हो गया है और इसमें विभिन्न देशों से भी लोग आएंगे, प्रदेशों से भी लोग आएंगे और बड़े बड़े हमारे राष्ट्रपति जी भी यहाँ आ रही हैं और पूरे विश्व के अंदर गीता महोत्सव का विस्तार हो रहा है। और गीता एक जीवन का सार है कि जिसमें हमारा कर्म को ही एक महत्वता दी जाती है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये जो सोच है
वो जैसे कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया था उसका उपदेश सारे विश्व के अंदर ये फैलाया जाए, इसी सिद्धांत के साथ इसमें ये गीता महोत्सव मनाया जाए। तो सब आईएम्स कौन सी बड़ी योजना है, उनके क्या स्टेटस है अभी? देखो, मैंने पहले भी अभी कहा था कि एक हमारा जो बिट्टा का जो मिल्क प्लांट लगना है गाँव के अंदर 5 लाख लीटर का, वो अभी उसका सब कुछ DPR वगैरह भी तैयार हो गया। जल्दी उसका शिलान्यास करवाने के लिए हम प्रयासरत हैं। और एक हमारी जो एक ऑयल मिल है जी, जो अनथर्ड की ऑयल मिल है रामपुरा के अंदर बननी है 150 मीट्रिक टन की। उसमें क्या है कि पहले हमने PPP मोड पर कुछ टेंडर किए थे, लेकिन उसमें कोई पार्टी ना आने की वजह से अब सरकार ने फैसला किया कि हम अपने डिपार्टमेंट उसको बनाएगा तो उसको जल्दी ही कार्यान्वित करेंगे। गुजरात में बढ़ाया जाएगा, क्या कुछ कार्य योजना इस पर चल रही है? देखो, हरियाणा के अंदर जिस तरह से अपना कनेक्टिविटी की जब बात करें तो चाहे रोड की हो चाहे रेल की हो, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी हमारे प्रदेश के अंदर है। और उसी के चलते हुए ये जो गुड़गांव के अंदर रेल की एक्सटेंशन मिली है कनेक्टिविटी, और हमारे बावल से और बाय रोड तक ये भी परियोजना जल्दी ही सिरे चढ़ने जा रही है। बोर्ड पॉलिसी के विरोध में लगातार 20 विरोध, मतलब जितनी ज़रूरत होती है उतना खाद आता है, लेकिन हमारी एक सोच है, मानव प्रवृत्ति है कि भाई पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो स्टॉक करने की जो लोगों की आदत है ना, ज़रूरत एक की है तो 5 लेंगे जी, वो दिक्कत है। अदरवाइज खाद की कोई कमी नहीं। स्टॉक की कोई कमी नहीं है, लोग बग ना करें। एक डॉक्टर साहब बात कर ले रोड की, अगर नेशनल हाईवे से लेके अगर बात जिले की कर ले या प्रदेश की कर ले, लगातार रोड की जो टूटे हुए हैं, लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है, उसके बावजूद रोडों में सुधार नहीं हो पा रहा। देखो, अभी हमने प्रत्येक विधायक को 25 करोड़ रुपए की जो रोड्स की रिपेयर के लिए दिया था सरकार ने टारगेट, तो वो हमने सभी जो रोड टूटे हुए हैं उनकी सबकी हेड ऑफिस में रिपोर्ट भेजी हुई है और जल्दी उस पर काम शुरू होने वाला है। गुरुग्राम में देखो, भारतीय जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तो हमारी आपको पता ही है 5 साल चुनाव में ही रहती है, लेकिन कांग्रेस का एक कल्चर ऐसा है कि वो चुनाव के समय में ही आती है और वो प्रयास कर रही है कि अपना जो जनाधार खो दिया कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर, वो अपना जनाधार दोबारा से कैसे पाया जाए उसकी प्रयास कर रही है। एक दूसरे लगातार बात कर में काफ़ी सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आते हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी बहुत से अच्छे काम प्रदेश के अंदर किए और आज भी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर बहुत अच्छा काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बनने जा रही है।